नमस्ते। आज़ादी का अमृत महोत्सव में नेताजी सुभाष जी का बातें होना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा एक महान आदमी को चुना जिसने नेताजी सुभाष का सानिध्य में जाकर आज़ाद हिंद बाहिनी फौज में काम किया था, जिसने एक समय आज़ाद हिंद बाहिनी में लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत था। और सौभाग्य की बात है, मैं उन्हीं का जीवन दशा में दर्शन करने का मेरा सौभाग्य हुआ था। उस महान आदमी का नाम था उमेश चंद्र देव चौधरी। आज मैं उन्हीं से मालूम पड़ा एक रोचक कहानी आप लोगों का सामने सुनाना चाहता हूँ। शायद आप लोगों को अच्छा लगे। कहानी का शीर्षक है मैंने गांधी जी को देखा था। तो देरी नहीं करके आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आप लोग सभी को मैं स्वागत करता हूँ। 1934 सन से असम का गांव या शहर में स्वाधीनता का हवा जोर से चलने लगा। ज़्यादा करके देशभक्त तरुणराम फुकन और नवीन चंद्र बरदलोई जी का उद्वत्त भाषण सुनकर असम का गांव का जनसाधारण ने भी इंग्रज सरकार का बारे में कुछ बोलने का साहस मिला। सभी ने महात्मा जी को त्राणकर्ता का रूप में देखने लगा। इसलिए मेरा मन भी गांधी जी को एक बार स्वयं देखने के लिए मन उतावला हुआ। सटीक तारीख याद नहीं, सुना महात्मा गांधी असम में आ रहा है। ट्रेन में बरपेटा रोड रेल स्टेशन में उतरा। ट्रेन से उतरकर मोटर गाड़ी से बरपेटा रोड जाएगा। बजाली स्कूल का हम लोग 6 छात्र उन्हीं को देखने के लिए उसी दिन स्कूल से निकल गए। हम लोग का बुक वगैरह पाठशाला बाजार का व्यापारी हरिनाथ देव चौधरी जी का दुकान पर रख के गया था। ट्रेन आने का कुछ समय पहले कांग्रेस सेवा दल का कर्मियों ने छोटा छोटा लड़का लड़की को हाथ जोड़ करके खड़ा रहने दिया। हम लोग 6 लड़का भी उस गुट में जाके शामिल हो गया। रेल स्टेशन के लेके बाजार तक बहुत देर तक सिर्फ आदमी ही आदमी दिखाई देता था, लेकिन कोई हाय हुल्लोड़ नहीं था। सिर्फ रह कर महात्मा गांधी जी की जय बोल के नारा देता था। इतना बड़ा जनसमावेश जैसा करके जनता ने नियमानुवर्तिता से मान के चला और महात्मा जी को दर्शन किया, वो सचमुच सराहनीय है। आज का समय में वो कल्पना के अतीत है। वो दिन का जनसमावेश और महात्मा जी को पहला दर्शन मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ। यह मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। उसी समय बरपेटा रोड आज जैसा व्यापार का केंद्र नहीं था। तब उसी जगह का नाम अठियाबाड़ी था। हम लोग वापस आने का समय खुद का बीच में ये आलोचना कर रहे थे कि इस फकीर जैसा आदमी ने इंग्रज जैसा ताकतवर राजत्व को हटा पाएगा। पिछले दिन स्कूल पहुंचते हेडमास्टर हरेश्वर देव शर्मा का बुलावा आया। तब हम लोग सोच में पड़ गया, शायद कल स्कूल नहीं आया इसलिए बुला रहे। हम लोग जाके हेडमास्टर जी का सामने आसामी का जैसा खड़ा हो गया। हेडमास्टर ने धीर स्थिर होकर पूछा, कल स्कूल से कहा गया था, क्यों स्कूल नहीं आया? हम लोग क्या बोले, चुप होकर खड़ा रहा। फिर हेडमास्टर ने बोला, तुम लोगों का एक नहीं दो दोस्त है। पहला दोस्त तुम लोग स्कूल से चोरी छुपे गया और दूसरा तुम लोगों एक राजद्रोही को देखने के गया। इसलिए तुम लोगों को मार खाना भी पड़ेगा और 8 आना करके जरिमाना भी देना पड़ेगा। ये बात सुनकर सभी आश्चर्य रह गया। हैं, क्या बात है? मैं सभी का तरफ से एक बार देखा किसी ने कुछ नहीं बोलने वाला नहीं। तब मैंने निडर होकर कहा, महात्मा जी को दर्शन करने के लिए मैं शास्ति नहीं लूँगा। मैंने बोलते देखकर भवानंद ने भी निडर होकर बोलने लगा, विश्व ने
जिनको महत्ता कहकर सम्मान करते हैं और हमारा देश का एक अद्वितीय नेता है, वो कैसा राजद्रोही हो सकता है। सभी जीवों ने स्वाधीनता कामना करते हैं। हाँ, वो इंग्रज का आंखों में राजद्रोही हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो महान है, इसलिए मैं दंड नहीं लूँगा। भवानंद का बात सुनकर हेडमास्टर का आंखें कान लाल हो गया। उन्होंने गुस्सा आकर कहा, तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम लोग सभी को राज टिकट करूँगा। मैं कल ही स्कूल से तुम लोगों का नाम काटूँगा। मैं आज ही परिचालना कमेटी को बताऊँगा। ऐसा बोल के उन्होंने अंदर चला गया। मन में हम लोग का भी डर था, काल क्या होगा। दूसरे दिन भवानंद ने एक दरखास्त लिखकर लाया था। उसमें हम लोग सभी सही करके परिचालना समिति का सभापति कामेश्वर दास जी का हाथ में दे दिया। वो दरखास्त पढ़कर उन्होंने कुछ गंभीर हुआ। हम लोग मन भी धरफर करने लगा, मालूम नहीं क्या हो सकता है। हम लोगों का दृष्टि कामेश्वर दास जी का मुखमंडल में था। गंभीर होने के बाद उन्होंने मुखमंडल पर थोड़ा सा खिलने लगा। वो बोला, तुम लोगों के ज्ञान शिक्षक से भी ज़्यादा है, तुम लोग जा सकते हो, तुम लोगों का ऊपर कोई शास्ति नहीं होगा। वो बात सुनकर मन का जितना बोझ था वो पलट में ही ख़त्म हो गया। हम लोग उन्हीं को प्रणाम करके आते समय उन्होंने हम लोग को आशीर्वाद देके ऐसा बोला, जाओ और तुम लोग अच्छा से मनोयोग देकर पढ़ाई करना। उन्हीं का ये मधुर बात आज तक कर्णकुहर में गूंज रहा है। मैंने वो सदुस्तों का नाम पूछने से उन्होंने एक एक करके नाम बोलते गया। वो लोग का नाम है भवानंद दत्त, भवेंद्रनाथ सेकिया, कालीनाथ देव चौधरी, कालीचरण डेका, चक्रपाणी दास और मैं उमेश देव चौधरी। आप आज़ाद हिंद फौज का कैसा हिस्सा हुआ? वो बात पूछने पर उन्होंने बोला, ये बहुत लंबे कहानी है और मेरा जीवन भी बहुत विचित्रपूर्ण है। मैं कभी इत्मीनान से ये बात बताऊंगा। कौन सा साल आप आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुआ था? 1941 सन का जून महीना का 21 तारीख में जोरहाट गया। फिर 23 जून तारीख सुबह 10 बजे प्रिंस ऑफ वेल्स स्कूल में साक्षात्कार होने के बाद उसी दिन शाम को एक मिलिट्री ऑफिसर का देखरेख में कलकत्ता में भेज दिया गया। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद फिर हम लोग इलाहाबाद में चला गया। इलाहाबाद में त्रिवेणी के पास हम लोग का ट्रेनिंग कैंप था। वहाँ करीबन 5 महीना ट्रेनिंग लेने के बाद गेरिला ट्रेनिंग सिखाने के लिए पेशवार में लेके गया। पेशवार मतलब अभी पश्चिम पाकिस्तान का जो पेशवार है उसमें लेके गए। तब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बोल के कुछ नहीं था ना। उसके बाद हम लोगों को सिंगापुर में भेज दिया। सिंगापुर पहुंचने के लिए मोट 7 दिन लगा। तो सोचिए तब 7 दिन कितना लंबा सफ़र था। सिंगापुर पहुंचने के लिए मोट 7 दिन लगा। 7वां दिन हम लोग जाके सिंगापुर बंदर में उतरा। उसका बाद ज़िंदगी का बहुत उतार चढ़ाव झेलने लगा। बाद में जाके मैंने नेताजी का मुख्य कार्यालय में 2nd लेफ्टिनेंट का पद मिला। बस आज यहाँ तक, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला स्टोरी नहीं है। सबको मेरा प्रणाम।